नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। मूडीज जैसी तमाम रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट पर भारत के आर्थिक हालात पर चर्चा तुरंत शुरू हो जाती है, लेकिन पीएम मोदी ने पूरे देश को भरोसा दिलाया है कि कोरोना इफेक्ट से निकलते हुए भारत ग्रोथ रेट को हासिल कर लेगा। कोरोना का कहर अब भी भारत सहित पूरी दुनिया पर बरकरार है। भारत में कोरोना के मामले बढ़े जरूर हैं, लेकिन रिकवरी रेट बेहतरी की ओर है, जिसे देखते हुए सरकार ने अनलॉक 1 को प्रभावी कर दिया। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की एक बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने है। हालांकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों का दावा है कि कोरोना इफेक्ट के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कमजोर होगी, लेकिन पीएम को भरोसा है कि देश की इकोनॉमी की ग्रोथ बेहतर होगी। पीएम ने सीआईआई की बैठक में गेटिंग ग्रोथ बैक के दौरान जो भी कहा, उससे तो साफ है कि रेटिंग एजेंसियों का आंकलन और दावा कुछ भी हो, कोरोना इफेक्ट से निकलते हुए भारत आर्थिक वृद्धि दर को हासिल कर लेगा, जो अपेक्षित है, क्योंकि पीएम मोदी ने भरोसा जताया है कि भारत की ग्रोथ फिर से जरूर लौटेगी। यही नहीं, लॉकडाउन के बाद मोदी ने ये 5 बातें पहली बार कही। पहली, भारत की ग्रोथ लौटने का भरोसा। मोदी ने कहा, भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 में एंटर कर चुका है। इस फेज में इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है। 8 दिनों के बाद और भी काफी हिस्सा खुल जाएगा, यानी गेटिंग ग्रोथ बैक की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा, इकोनॉमी को मजबूत करना प्राथमिकता। पीएम ने कहा कि हमें लोगों का जीवन भी बचाना है और अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। कोरोना के खिलाफ इकोनॉमी को फिर से मजबूत करना है, ये हमारी प्राथमिकता है। मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर कहूंगा कि यस, वी आर गेटिंग ग्रोथ बैक। तीसरा, मेड इन इंडिया, मेड फॉर फॉरेन की जरूरत। पीएम ने कहा कि वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर अ रिलायबल पार्टनर। भारत में इसकी क्षमता है। इंडस्ट्री को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। ग्लोबल एक्सपोर्ट में हमारा शेयर काफी कम है। उद्योग संगठनों को देश की इंडस्ट्री और बाजार को ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल बनाने में मदद करनी है। अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर फॉरेन हो। चौथा, इंडस्ट्री 1 कदम बढ़ाएगी तो सरकार 4 कदम बढ़ाएगी। पीएम के मुताबिक देश को आत्मनिर्भर बनाना उद्योग संगठनों की जिम्मेदारी है। आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो सरकार 4 कदम बढ़ाकर आपकी मदद करेगी। इसके साथ ही पीएम ने आत्मनिर्भर भारत का मतलब भी स्पष्ट किया, जिसके मुताबिक आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम और ज्यादा मजबूत होकर दुनिया की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हों और सपोर्टिव बने। पांचवा, लोगों की उम्मीदों से आगे बढ़कर सुधार किए। पीएम ने कहा कि सरकार आज ऐसी पॉलिसी रिफॉर्म भी कर रही है जिनकी देश ने उम्मीद भी छोड़ दी थी। लोगों ने मान लिया था कि ये नहीं हो सकता, अब ऐसी चीजें हो रही हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में आजादी के बाद से जो नियम बने, उनमें किसानों को बिचौलियों के हाथों में छोड़ दिया गया था। किसानों के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने की इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई। कानून में बदलाव के साथ अब किसानों को उनके अधिकार मिलेंगे। वे जहां चाहें, जिन्हें चाहें और जब चाहें अपनी फसलें बेच सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर पीएम ने एक बार फिर से आर्थिक विकास को पटरी पर लाने की बात दोहराई है। पीएम ने आत्मनिर्भर पैकेज के फायदे भी गिनाए। अर्थव्यवस्था पर कोरोना के असर को देखते हुए सरकार ने पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इसमें आरबीआई की घोषणा भी शामिल थी। साथ ही सरकार ने कोयला सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म के फैसले भी लिए थे। मोदी ने इन फैसलों से होने वाले फायदे भी गिनाए। पीएम मोदी ने कहा, एमएसएमई सेक्टर की लाखों यूनिट का देश की जीडीपी में करीब 30% योगदान है। एमएसएमई की परिभाषा स्पष्ट करने की मांग उद्योग जगत लंबे समय से कर रहा था। ये मांग भी पूरी हो चुकी है। एमएसएमई सेक्टर के करोड़ों साथियों को लाभ हो, इसके लिए 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर को खत्म कर दिया गया। पीएम ने कोल माइनिंग में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को भी जरूरी बताया। पीएम ने बताया कि कोयले के भंडारण में भारत दुनिया का 3रा बड़ा देश है। आप जैसे बिजनेस लीडर हो, उस देश में बाहर से कोयला आए, उसकी वजह क्या है? आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं
कि कभी सरकार तो कभी नीतियां रुकावट बन रही थीं, लेकिन अब कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही पीएम ने भरोसा जताया कि नए सुधारों में इंडस्ट्री और यूथ के लिए ज्यादा मौके मिलेंगे। स्ट्रैटेजिक सेक्टर में भी निजी निवेश संभव हो गया है। इसके साथ ही पीएम ने देश के उद्योग जगत पर पूरा भरोसा जताया और उन्होंने कहा कि देश में मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया को रोजगार का बड़ा माध्यम बनाने के लिए उद्योग संगठनों से चर्चा कर योजना बनाई गई है। 3 सेक्टर पर काम शुरू हो चुका है। बीते सालों में आपके सहयोग से देश में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें बनी। देश आज मेट्रो के कोच निर्यात कर रहा है। आज भारत एक दिन में 3 लाख पीपीई किट बना रहा है, तो ये हमारे उद्योग जगत की ही ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।